नमस्कार सभी भाइयों बहनों और बच्चों को। आज फिर मैं आपके सामने रूबरू हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ अगर देखे हैं तो आप इस वीडियो को भी उसी कंटिन्यूएशन में देखिए। और आपने यदि अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए। और आपके विचार से इन वीडियोज़ के लाभ जिन जिन को भी मिल सकते हैं उन सभी को यह वीडियो और यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने स्तर पर इसका विश्लेषण करके अपने बच्चों के संबंध में कोई लाभ उठाते हैं तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। कल मैंने आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूलों में प्रवेश के संबंध में कुछ अपनी बात शेयर की थी। तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में नहीं हो पाता है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। उसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आज एक दूसरे ऑप्शन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। वो ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालयों में और आर्मी पब्लिक स्कूलों में भी आप अपने बच्चों को कक्षा 1 से लेकर और 9th और 11th तक प्रवेश दिला सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और कितने आपके जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं और उनमें प्रवेश के लिए क्या अहर्ताएँ हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, कैसे वहाँ प्रवेश होता है, इस संबंध में सारी जानकारी से संबंधित लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ जाकर उसकी सारी प्रक्रिया और सारी चीज़ों को समझिए और कोशिश करिए उसी हिसाब से अपने बच्चों को तैयारी करवाकर वहाँ प्रवेश दिलाने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं। इसी प्रकार जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, जहाँ जहाँ भी पूरे देश में कंटोनमेंट एरियाज़ हैं आर्मी के, वहाँ वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल खोले गए हैं। वहाँ सिविलियंस के बच्चों को भी जगह होने पर प्रवेश मिलता है। कहीं कहीं हॉस्टल्स की व्यवस्था भी है। जहाँ हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है वहाँ अपने बच्चे को आपको बाहर रखने की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब बात ध्यान में रखते हुए बहुत मुश्किल नहीं है। अगर बच्चे के प्रति आपकी लगन पक्की है और वाकई आप उसके प्रति उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा असली इन्वेस्टमेंट है, यही हमारी बचत है, यही हमारी FD है। बच्चे अगर ये कामयाब होंगे तो FD में तो 5% रिटर्न मिलेगा, इसमें आपको 7% रिटर्न मिलने की संभावना है। तो ये सोचकर इस लिंक का भी आप अपने एक्सरसाइज करिए और कोशिश करिए कि इन विद्यालयों में भी मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालयों में भी अगर अवसर आपका है, आप पहुंच सकते हैं वहां तक और आपकी आर्थिक क्षमता ऐसी है तो आप वहां भी जाके अपने बच्चों का प्रवेश करा सकते हैं। इसके अलावा आपके जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास आपके गांव से बेहतर स्कूल हो सकते हैं। किसी कस्बे में है, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, तहसील हेडक्वार्टर पर है या थोड़ा दूर भी पड़ता है। और अगर अच्छा स्कूल है, उसकी ख्याति अच्छी है, रेजिडेंशियल है तो और अच्छा है और आपकी आर्थिक क्षमता उसको अलाउ करती है तो वहाँ भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ हॉस्टल में रख सकते हैं और अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है हॉस्टल में रखने की तो अपने ग्रुप बना सकते हैं बच्चों का। आसपास जो जो इच्छुक है भेजने के, आपके गांव के हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव के हो सकते हैं, तो उनको ग्रुप में वहाँ भेज सकते हैं और कहीं एक रूम लेकर आवासीय सुविधा लेकर वहाँ ग्रुप में उन बच्चों को रख सकते हैं और बारी बारी हर एक बच्चे के माँ बाप में से कोई वहाँ जाके बच्चों की देखभाल के लिए एक आदमी रह सकता है और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। उस बारे में भी आप अपना विचार करें और वहाँ भी भेज सकते हैं। आप पढ़े नहीं रहिए, आप ये छोड़ मत दीजिए अपने बच्चों को भगवान भरोसे या आसपास के जो जो स्कूल मिल रहे हैं उन्हीं के भरोसे।
ठीक है, अगर आप में क्षमता है और आप ऐसा सोच सकते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो ज़रूर इस बारे में विचार करिए। ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए, बचपन से ही बच्चों को यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे आगे बढ़ाने के बारे में, तो आगे जाकर आप पछताते रह जाएंगे। आगे वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे अगर समय रहते उसमें आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने का अनुभव नहीं देंगे, उनका मस्तिष्क प्रतियोगी रूप से विकसित नहीं करेंगे, तो कोई लाभ आप सोचें कि बच्चों को मिलेगा, संभव नहीं है। वो और बच्चों की तरह ही वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे 7वीं के बाद, 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, और वो किसी काम के नहीं रहेंगे। आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आप सीरियसली मेहनत करिए, सोचिए उन बच्चों के बारे में। और इन स्कूलों में भी नवोदय और सैनिक स्कूल में अगर प्रवेश नहीं मिल रहा है, नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आप इन विद्यालयों में भी अपने बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में प्रयास कर सकते हैं, या आप अपने अड़ोस पड़ोस के रेजिडेंशियल स्कूल, या रेजिडेंशियल नहीं है तो ख्याति प्राप्त अच्छे स्कूल, वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करा सकते हैं, जिससे आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें और आगे तरक्की कर सकें। आगे अच्छे कॉलेजेस में उनकी मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, या अन्य परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होकर वहाँ प्रवेश प्राप्त कर सकें। ये संकल्प आपको लेना है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का और उन्हें कामयाब बनाने का। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि आपको मैं जानकारी देता रहूं, आपका मार्गदर्शन कर सकूं और आप उसका लाभ उठाकर अपने बच्चों को कामयाब बना सकें। चूँकि मैं एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं जहां पढ़ने के साधन नहीं थे, प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई विकल्प नहीं था उस समय। आज हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, अगर होंगे भी उस समय विकल्प तो बताने वाला कोई नहीं था। ये कमी मुझे अभी भी खलती है कि गांव में अभी भी बच्चों को, उनके माँ बाप को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। कोई मार्गदर्शन देना नहीं चाहता और माँ बाप भी इस बारे में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, वो कहीं जानकारी भी लेना नहीं चाहते। अच्छा हो कि आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों से मिलवाएं आसपास के, जो अपने जीवन में कुछ कामयाब हुए हैं, चाहे व्यापार में हुए हैं, चाहे एजुकेशन लेकर अच्छी नौकरी में गए हैं, चाहे अच्छी पोजीशन में कुछ और स्थिति में हैं। आप उन बच्चों से मिलवाएं उनको, उन ऐसे लोगों से, रिटायर्ड हो गए हों या सर्विस कर रहे हों या गांव में कभी आते हों, आपकी रिश्तेदारी में हों। बच्चा उनसे इंटरेक्ट करेगा, उनसे पूछेगा कि आप कैसी तैयारी करी, कैसे, उनके अनुभव से उनको वाकिफ़ करवाइए, उसमें एक जागृति आएगी। ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनाइए। हम लोग अब्राहम लिंकन की कहानी सुनते थे बचपन में। अमेरिका के राष्ट्रपति बने, बढ़ई के परिवार में पैदा हुए थे, उनके घर में रहने की जगह नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बताते वो स्ट्रीट पोस्ट के नीचे रात को बैठ के पढ़ते थे। अब देखिए कितनी विपन्नता में उस व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई की और एक दिन विकास करते करते वो अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति बना। तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। आप ये सोचते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं है, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये केवल बहाना है जिम्मेदारी से भागने का। आपका बच्चा भी कुछ कर सकता है, बशर्ते कि आप संकल्प लें, आप उसको पढ़ाने के लिए आगे बढ़ें, आप उसको गाइड करें, आप उसको सुविधा दें। आप अपने नशा पानी छोड़िए, अपने फालतू की चीज़ें छोड़िए और लगिए ना बच्चों के साथ। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी से रिक्वेस्ट करिए, आप गरीब हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे से, किसी अपने जान पहचान वाले पढ़े लिखे टीचर से रिक्वेस्ट करिए। अगर हो सकता है अपनी मजदूरी से थोड़ा बहुत ट्यूशन भी देना पड़े तो आप पीछे मत हटिए। तो आज के संदर्भ में इतनी ही बात करूँगा आपसे। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं कल फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। आप अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिए। बच्चे ही आपका भविष्य है, वही आपके बुढ़ापे का सहारा हैं और कोई नहीं। अगर वो कहीं नहीं खड़े हुए तो ज़िंदगी भर बुढ़ापे में आपको दुखी करेंगे, आपको मार मार के आपसे पैसे छीन के ले जाएंगे। आप उस कष्ट के बारे में सोचिए। और यदि आप उनको अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हैं, एक अंधे की लाठी बनाना चाहते हैं, तो आज अपने आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा
उनके साथ लगना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरा अनुरोध है, संभल जाइए, सोचिए, विचार करिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के बारे में प्रयास करिए। प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। परिश्रम कभी निष्फल नहीं होता है। ये मैंने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया है और लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं और इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों को कुछ लाभ हो सकता है, माता पिता को कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है, तो निश्चित रूप से आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं आप उनको इस YouTube चैनल से परिचित करवाइए। उनको कहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी उनको मिल सकें। मैं यहाँ से सीरीज शुरू कर रहा हूँ और मैं इसको आगे तक लेके जाऊँगा। कैसे हम जो है 12th के बाद मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्लैट की परीक्षाओं में कैसे तैयारी कर सकते हैं, या फिर आगे चलकर ग्रेजुएशन के बाद हम कैसे सिविल और PCS IAS की तैयारी कर सकते हैं, IPS की तैयारी कर सकते, या बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहां मौके हैं आपको, वहां कैसे आप अपने बच्चों को तैयारी करवा कर उसमें कामयाब बना सकते हैं। इन चीज़ों को मैं क्रमबद्ध रूप से लेकर आऊँगा आपके मार्गदर्शन के लिए और उन बच्चों के मार्गदर्शन के लिए जिनको ज़रूरत है। मेरा टेलीफोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रहा हूँ। किसी को भी अगर ज़रूरत हो, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, आप टेलीफोन पर बात करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके या इस वीडियो के में कमेंट्स लिखकर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। कोई सुझाव आपको ज़रूरत हो तो ले भी सकते हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।